नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने एक्सेल का भाग 4 देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट करना, कॉलम और रो को ट्रांसपोज करना और कुछ बेसिक सी चीज़ें जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, टेक्स्ट का कलर बदलना। ये सब बेसिक सी चीज़ें भाग 4 में बताई थी। अगर आपने भाग 4 नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं एक्सेल का भाग 5। इसमें हम आपको एक्सेल के बारे में और सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट सेलिंग की एक वर्कशीट बना रखी है, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स 2018। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं और 5 महीनों में कितनी सेलिंग हुई है, कितने रुपए रिसीव हुए हैं, वो यहाँ पर हमने लिख रखा है, डाटा एंटर कर रखा है। तो यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं नंबर फॉर्मेट में चेंजेस। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए यदि आपके पास कोई प्राइस वाली कोई कॉलम है, जैसे कि हमारे पास है, यहाँ पर हमने सभी प्राइस ही तो लिख रखी है, तो ये है प्राइस वाली, कीमत वाली पूरी वर्कशीट। तो इस तरह की अगर आप वर्कशीट क्रिएट करते हैं या फिर कोई कॉलम क्रिएट करते हैं तो उसमें आप डेटा में करेंसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। करेंसी से आप समझ गए होंगे, डॉलर हो सकता है, रुपीस हो सकते हैं। वैसे सभी कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है जो कि आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे एक्सेल में 12 अलग अलग प्रकार की नंबर की स्टाइल्स होती है, जी हाँ, जिसमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए हमने जो यहाँ पर प्राइस लिख रखी है, इसमें कहीं भी हमने किसी भी तरह का सिंबल यूज नहीं कर रखा है, किसी भी करेंसी को यूज नहीं कर रखा है। तो जैसे हम कोई भी वर्कशीट बनाएंगे सेलिंग की या फिर परचेज की, तो वहां पर हमको ऐसे ही तो हम नहीं लिख सकते हैं कि 90,000 की सेलिंग हुई है, 1 लाख की सेलिंग हुई है, या फिर आप जो भी प्राइस अपने अनुसार लिखते हैं वो, लेकिन ऐसे तो नहीं लिखेंगे। साथ में कोई ना कोई सिंबल तो हम ऐड करेंगे, जैसे रुपीस का हो गया, डॉलर का हो गया, या फिर कोई अदर करेंसी। तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको किसी एक रो या कॉलम में करेंसी को ऐड करना है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपको सभी जगह पर जो आपने वर्कशीट एंटर की है, प्राइस एंटर किया है, वहाँ पर अगर सभी जगह पर आपको करेंसी अप्लाई करनी है तो आपको सभी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होम पर आना है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए जनरल लिख रखा है, यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको एक करेंसी का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए सभी जगह पर डॉलर का सिंबल आ जाएगा और जो करेंसी है वो डॉलर में आ गई है। तो ये हो गया नंबर फॉर्मेटिंग में चेंजेस। इसमें हमने करेंसी को ऐड करना सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डेसिमल को घटाना बढ़ाना। डेसिमल का अर्थ है जो जीरो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 0.00 दिख रहा है आपको, तो ये आप इसको घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। कई जगह पर क्या होता है, पॉइंटों में भी लिखा जाता है, जैसे 10.00, या फिर कई बार 3 से 4 बार जीरो भी लगाए जाते हैं, डेसिमल को यूज किया जाता है। तो अगर आपको सभी जगह पर डेसिमल को ज्यादा यूज करना है, बढ़ाना है, एक तरीका है या तो आप इन सभी को एडिट करके 0.00 लगाएं, 10 लगाएं, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार 0 लगा सकते हैं। तो उसमें दोस्तों काफी समय लग सकता है। तो इस तरह से अगर आप समय को बचाना चाहते हैं तो एक्सेल आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले सभी को सेलेक्ट कर लेना है, और अभी जो हमने यहाँ पर जनरल लिख रखा था उसी के नीचे आप देख सकते हैं डेसिमल का आपको दे रखा है, इंक्रीज डेसिमल दे रखा है और डिक्रीज डेसिमल दे रखा है। जैसे देखिए अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा, अगर हमको डिक्रीज करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा कि ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में डेसिमल में लिखना, कभी हम वर्कशीट बनाते हैं तो उस जगह पर डेसिमल का यूज भी किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐड करना। तो अगर सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो किसी सेल की वैल्यू किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आती है तो आप एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रो या फिर कॉलम में आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी कि बाकी सभी चीजों से उसको ऊपर रखना चाहते हैं, थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं ताकि वो हाईलाइट हो और सबसे पहले वो दिख जाए, तो इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐड करना। तो ये आप कैसे कर पाएंगे, तो आइए ये भी सीख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं किसी दो को, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको रिबन में जाना है, होम पर आना है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको ऊपर दे रखा है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें आपको अंदर आपको और भी ऑप्शन दिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहला वाला यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम ओके करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगी। और हाँ, इसमें आप कलर भी बदल सकते हैं, जो आपने हाईलाइट किया है वो आप कैसे बदलेंगे, तो आपको वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स, उसके बाद में यहाँ पर आप अलग अलग कलर ले सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल को अप्लाई करके।
अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप रिमूव करने के लिए वापस से यहाँ पर जाइए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्लियर रूल्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो हो गया, ये बहुत ही आसान है ये। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐड करना या फिर अप्लाई करना ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज ज़्यादा होता है। तो आप ये सीख लें तो अच्छा रहेगा। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही था। आगे हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला एंटर करना और फॉर्मूले को यूज़ करना। वैसे अब तक जो हमने आपको बताया था भाग 5 तक, ये काफ़ी इजी था, बेसिक था। अब हम क्या करने वाले हैं, एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं, एक्सेल के बारे में एडवांस सीखने वाले हैं। तो आगे वाला जो भाग आएगा हमारा, इसमें हम फॉर्मूला एंटर और फॉर्मूले को यूज़ करना सीखने वाले हैं। ये हम आगे क्यों सीखेंगे उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए ये हो गया बेसिक। 5 पार्ट तक हमने बेसिक बना दिया, क्योंकि अब जो फॉर्मूला एंटर करने वाला हम सीखेंगे इसमें हमको फॉर्मूले की थ्योरी भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी होती है, फॉर्मूला होता है जो कि हमें थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा और थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, टाइप भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको हम अगले भाग में रख लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और किसी भी प्रकार की एक्सेल से जुड़ी कोई आपको समस्या है या फिर कोई और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और हो सके तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा एक्सेल का तो उसकी अपडेट आपको मिल पाए, नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप तुरंत हमारे वीडियो को देख पाएं। तो फिर मिलेंगे एक्सेल के भाग 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।